नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि रूसी सरकार ने दो और देशों पर हमला करने की चेतावनी दे दी है और बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, चलिए डिटेल से समझते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई कल से। कल नाटो की बैठक हुई और उस बैठक के बाद चर्चा ये शुरू हो गई कि स्वीडन और फिनलैंड, ये दोनों देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं लेकिन नाटो का नहीं है। अब इसी को लेकर कल यूरोप के अंदर यह चर्चा शुरू हो गई कि कहीं फिनलैंड और स्वीडन के साथ भी वही ना हो जाए जो यूक्रेन के साथ हुआ है, मतलब कि रशिया इन पर अटैक ना कर दे। क्योंकि अगर रूस हमला करता है तो जो नाटो देश हैं ये किसी भी हालत में स्वीडन और फिनलैंड को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोनों नाटो के सदस्य नहीं हैं। इनका भी हाल यूक्रेन जैसा होगा और इसीलिए तय ये किया गया कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, यानी कि सावधानी इलाज से बढ़िया चीज है। पहले ही सावधानी बरत लो और फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल कर लो। इसको लेकर धीरे धीरे चर्चा शुरू हुई। अब हुआ क्या कि कल शाम को रूसी सरकार की प्रवक्ता मीडिया से बातचीत करने के लिए आई। मीडिया के लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। इसी में से एक मीडिया कर्मी ने सवाल ये पूछा कि जी, यूरोप के अंदर बातचीत हो रही है कि स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल कर लिया जाए। उसके बाद क्या था, उनका गुस्सा भड़क उठा। जो प्रवक्ता थी उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर ऐसा होता है तो हम इन पर भी मिलिट्री एक्शन लेंगे, और ये बहुत बड़ा बयान था। लेकिन इसके बाद रूस की सरकारी मीडिया और जो दूसरे बड़े संस्थाएं हैं इन्होंने भी साफ कहना शुरू कर दिया कि रशिया इनका भी इलाज यूक्रेन वाला ही करेगा। लेकिन आपका अब सवाल ये होगा कि जो फिनलैंड और स्वीडन है ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ठीक है, तो ये नाटो का सदस्य क्यों नहीं बने? तो इसका कारण है कि ये दोनों देश शांति प्रिय देश हैं। यहां तक कि स्वीडन ने तो पिछले 206 सालों से एक भी युद्ध नहीं लड़ा है और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिनलैंड ने किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया है। वैसे आप जानकर हैरान होंगे कि विंटर वॉर में फिनलैंड की छोटी सी स्नाइपर सेना ने यूएसएसआर की बहुत बड़ी फौज को घुटनों पर ला दिया था, धूल चटा दी थी। अगर आपको विंटर वॉर के बारे में पूरी कहानी जाननी है तो कमेंट करके बता देना, मैं डिटेल वीडियो इस पर बना दूंगा। तो खैर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही है इन देशों के बीच में कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, आप हम पर हमला मत करना, जिससे कि शांति बनी रहे। लेकिन अब जब से खबर आई है कि दोनों देश नाटो में शामिल हो सकते हैं, अमेरिका इसको लेकर जोर लगा रहा है, तो रूस भी यहां पर एक्टिव हो गया है और पूरी संभावना है कि अगर इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप जानते हैं कि नाटो में शामिल होने का प्रोसेस लंबा होता है, 1-1.5 महीना लगता ही लगता है, तो उसी बीच रूस पूरी संभावना है कि यूक्रेन जैसा हमला इन दोनों देशों पर भी बोल सकता है। हालांकि मैंने आपको सारी चीजें डिटेल से बता दी है। अब मैं आपका मत जानना चाहूंगा कि रशिया यहां पर सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है, गलती किसकी है और कौन सही है। बिल्कुल जेन्युइन कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।